कभी कभी कोई मामला ऐसा मोड़ ले लेता है कि देखने सुनने वाले भी यही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल होना अब मुश्किल नहीं रहा, लेकिन जब निजी रिश्ते, आरोप प्रत्यारोप और कैमरे के सामने बदले बयान आपस में टकराते हैं तो मामला सिर्फ खबर तक नहीं रह जाता, बल्कि एक पूरी कहानी बन जाता है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती से जुड़ा यह ताज़ा विवाद भी कुछ ऐसा ही है, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया है। इस कहानी की शुरुआत मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र से होती है। मवाना रोड निवासी खुर्शीद उर्फ सोनू, जो टायर रिपेयरिंग का काम करता है, अचानक थाने पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने पुलिस से अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने की गुहार लगाई। खुर्शीद का आरोप था कि उसकी पत्नी ईरम और मशहूर सोशल मीडिया क्रिएटर शादाब जकाती मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खुर्शीद ने पुलिस और मीडिया के सामने दावा किया कि उसकी पत्नी का शादाब जकाती के साथ अफेयर है। उसने कहा कि ईरम कई दिनों तक शादाब के साथ बाहर रहती है और जब वह इसका विरोध करता है तो उसे गालियां दी जाती हैं, तलाक की धमकी दी जाती है। यही नहीं, खुर्शीद ने यह भी कहा कि वह हार्ट पेशेंट है और बीमारी के बावजूद उसकी पत्नी को उसकी कोई परवाह नहीं है। उसने यहाँ तक आरोप लगाया कि जब उसने कोर्ट कचहरी जाने की बात कही तो पैसों और रसूख की धौंस दिखाई गई। इन आरोपों के बाद मामला अचानक सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई। कुछ लोग खुर्शीद के पक्ष में खड़े दिखे तो कुछ लोग इसे पति पत्नी का निजी विवाद बताने लगे। खुर्शीद के आरोपों में भावनात्मक पहलू भी था। उसने दावा किया कि जब एक दिन उसकी पत्नी शादाब जकाती के साथ देहरादून जा रही थी तो उसने अपनी तबीयत खराब होने की बात कहकर मना किया। इस पर पत्नी ने कथित तौर पर कहा कि तू मर जा। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों की सहानुभूति खुर्शीद की ओर बढ़ने लगी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि खुर्शीद थाने तो आया था, लेकिन उसने अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह के मुताबिक लिखित तहरीर मिलने के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हुआ। इस वीडियो में शादाब जकाती, खुर्शीद और उसकी पत्नी ईरम एक साथ बैठे नजर आए। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह रही कि इस वीडियो में खुर्शीद खुद कहता दिखाई दिया कि शादाब भाई लेकर जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है और मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। इस एक बयान ने पूरे मामले को उलझा कर रख दिया। लोग पूछने लगे कि जो शख्स कल तक जान का खतरा बता रहा था, आज वही अपनी पत्नी को मर्जी से भेजने की बात आखिर क्यों कर रहा है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या खुर्शीद ने दबाव में आकर अपना बयान बदला, या फिर शुरू से ही मामला उतना गंभीर नहीं था जितना कि दिखाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया पर मामला ज़्यादा तूल पकड़ने के बाद खुर्शीद पर किसी तरह का सामाजिक या पारिवारिक दबाव बनाया गया हो सकता है। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि शायद यह पूरा विवाद ही जल्दबाजी और गुस्से में दिया गया बयान था, जिसे बाद में संभालने की कोशिश की गई। एक और चर्चा यह भी है कि क्या खुर्शीद खुद भी सोशल मीडिया पर वायरल होने का शौक रखता है। आरोप लगाना, वीडियो बनाना और फिर उसी मामले पर नया वीडियो डाल देना, यह पैटर्न लोगों को संदेह में डाल रहा है। मामला बढ़ने के बाद ईरम ने भी सामने आकर अपना पक्ष रखा। उसने पति के सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। ईरम का कहना है कि वह शादाब जकाती के साथ सिर्फ एक कलाकार के तौर पर काम करती है। वीडियो और कंटेंट बनाने से जो पैसा मिलता है उसी से वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। ईरम ने उल्टा अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया और इस संबंध में इंचौली थाने में तहरीर भी दी। उसके मुताबिक वह लंबे समय से घरेलू हिंसा झेल रही है और अब अलग जिंदगी चाहती है। इस पूरे विवाद में शादाब जकाती की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। शादाब सीधे तौर पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। उनका कहना है कि यह पति पत्नी का निजी मामला है और उन्हें बेवजह इसमें घसीटा जा रहा है। हालांकि शादाब जकाती पहले भी विवादों में रह चुके हैं। 10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, डायलॉग से मशहूर हुए शादाब पर नवंबर 2025 में एक बच्ची के सामने अश्लीलता फैलाने के आरोप में पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। यही वजह है कि इस नए विवाद को लोग उनके पुराने मामलों से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब एक और थ्योरी चर्चा में है। क्या शादाब, ईरम और खुर्शीद का यह सब पहले से ही कोई प्लान था? क्या यह विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया ताकि वीडियो वायरल हो और चर्चा में रहा जाए? इस सवाल का कोई ठोस जवाब फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से यह आरोप फिर पलटी और फिर एक साथ बैठकर वीडियो सामने आया, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जब तक लिखित शिकायत नहीं मिलती तब तक किसी पर कोई कार्रवाई करना मुश्किल है।
फिलहाल दोनों पक्षों की तहरीर और बयानों की जांच की जा रही है। इरम की शिकायत पर भी जांच चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मामला अब सिर्फ पति पत्नी के झगड़े या अफेयर के आरोप तक सीमित नहीं रह गया। यह सोशल मीडिया के दौर में वायरल होने की भूख, निजी रिश्तों की जटिलता और कानून की प्रक्रिया तीनों का मिला जुला रूप बन चुका है। खुर्शीद का बयान बदलना कई सवाल खड़े करता है, लेकिन जवाब सिर्फ पुलिस जांच और तथ्यों से सामने आएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में इसमें और भी नए मोड़ आ सकते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में सच और दिखावे के बीच की यह लड़ाई अभी भी जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।